नमस्कार, आप देख रहे हैं आई व्यू न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। अगर आप उत्तर प्रदेश में अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। अगर आप अपनी बाइक स्कूटी लेकर चले भी गए हैं तो आप एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को एक कैमरे के साथ अपनी गाड़ी की देखभाल के लिए ज़रूर रखिए, वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में आपको किसी माफिया और गुंडे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह आपको कोई हानि और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपको जो मैंने सतर्क रहने की बात कही, वह उत्तर प्रदेश के वर्दी वाले गुंडे से सतर्क रहने की बात कही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आर्टिकल 19 के रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में ठोको राज का एक नया फार्मूला सामने आया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप सावधान हो जाइए। खतरा आपको किसी गुंडे माफिया से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वर्दी वाले गुंडों से हो सकती है। यह लोग कभी भी किसी मजबूर बेबस को कभी भी फर्जी मामले में फंसा सकते हैं। ये लोग ऐसा करके आपसे मोटी रकम की डिमांड भी कर सकते हैं, या तो फिर आपको झूठे मामले में फंसाकर एक बड़ा गुंडा और गैंगस्टर साबित करके जेल भी भेज सकते हैं। वर्दी वाले गुंडे आपके गाड़ी के डिक्की में अवैध हथियार रखकर आपसे मोटी रकम या तो फिर अवैध हथियार रखने की मुकदमा भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी पुलिस ने ऐसा ही कृत्य करने का पिछले 24 घंटे के भीतर 2 घटना को अंजाम दिए हैं और दोनों ही मामले उत्तर प्रदेश की मेरठ के हैं। दोनों ही मामले में पुलिस अवैध हथियारों को सौदागर से मिले होने और निर्दोष जनता को फंसाने और औरतों को पीड़ित करने का वीडियो आम जनता के सामने आया है। पहला मामला यूपी के राधना के इनायतपुर का रहने वाला फिरोज अपने घर का सीसीटीवी फुटेज लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा। फिरोज ने बताया कि वह प्लम्बर का काम करता है। 27 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे 3 पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही फिरोज की मां से स्कूटी की चाबी मांगा गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस चोरी से स्कूटी की तरफ बढ़ रहा है और परिवार से नजरें बचाकर उस स्कूटी के डिक्की में कुछ रख भी रहा है। इसके बाद फिरोज को खींचकर बाहर लाते पुलिस दिख रही है। उसके बाद पुलिस असली तमंचा बरामदगी की नौटंकी शुरू करता है। फिर से उस 3 पुलिस वालों में से एक पुलिस अपने मोबाइल के कैमरे में वीडियो बनाते हुए दोबारा उस स्कूटी की तरफ जा रहा है और उस स्कूटी के डिक्की को खोलकर अपनी खुद की रखी गई कट्टे को बरामद करने का वीडियो बनाकर स्कूटी को लेकर चला जाता है। और जब फिरोज अपनी स्कूटी लेने के लिए थाना पहुंचता तो योगी की पुलिस ने फिरोज को झूठे मामले में फंसाकर उन्हें इनकाउंटर कर देने की धमकी भी देती है। पीड़ित फिरोज ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने दलाल के जरिए 50,000 रुपए की वसूली करके फिरोज की स्कूटी छोड़ा है। पुलिस की ये तमाम कलाकारी फिरोज के घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब सीसीटीवी फुटेज सरेआम हुआ तब जाकर पता चला कि जो वसूली का काम पहले गैंगस्टर और गुंडे करते थे, अब योगी की कुछ पुलिस ये काम कर रही है। क्योंकि पीड़ित के साथ पुलिस की रची गई साजिश का सबूत था, तब जाकर एसएसपी रोहित सिंह ने पीड़ित की शिकायत और दिखाए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच के आदेश दे दिए। जांच के आधार पर कित्थौर थाने पर तैनात 3 पुलिसकर्मी चौबे सिंह, ओमली सिंह और अनिल कुमार को निलंबित कर दिया है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इन तीनों पुलिसकर्मी को निलंबित इस बात पर किया गया कि स्कूटी की जांच करने की जानकारी इन तीनों ने पुलिस ने अपने सीनियर अफसर को नहीं दी है और पूरे मामले में लापरवाही कर पुलिस की छवि को खराब किया है। जबकि फिरोज का आरोप है कि यह कट्टा पुलिस की स्कूटी में पुलिस वालों ने ही रखा है। कायदे से तो पुलिस वालों पर तो गैंगस्टर एक्ट लागू होना चाहिए थी, क्योंकि पुलिस गैंग बनाकर अवैध हथियार के साथ फिरोज के घर में दाखिल हुए थे और खुद वह अवैध हथियार रखकर डराकर वसूली करने के इरादे से इस काम को अंजाम भी दिया था। पर पुलिस के जरिए अधिकारी ने अपने इस खाकी वर्दी वाले गुंडे को साफ साफ बचा लिया। अब आपको यूपी के दूसरे मामले बताते हैं। ये मामले भी योगी की काली करतूतों वाली पुलिस से ही जुड़ी है। खंदावली गांव के रहने वाले अंकित त्यागी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं, उसके घर वालों ने पुलिस द्वारा खुद से बाइक पर तमंचा रखकर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। शिक्षक अंकित त्यागी को पुलिस ने तमंचा रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।
इसके बाद शिक्षक के परिजनों ने खरखौंदा पुलिस के खिलाफ जांच की मांग को लेकर आईजी पुलिस कार्यालय में प्रदर्शन किया। राखी त्यागी। क्या हुआ बताओ। सर जबरदस्ती हमारे घर में पुलिस बढ़ी है और पुलिस बढ़ के 2 लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फ़ोन सुनता सुनता, और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले आई है। हमारे पूरे डीवीआर मांग रहा है, सीओबी एसओबी की 2 घंटे में हम छोड़ देंगे, हमें डीवीआर दे दे, लेकिन हम डीवीआर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वही प्रूफ है। एक क्या रखा उन्होंने आपकी बाइक पे? बाइक में तमंचा रखा था सर, तो तमंचा रखा हुआ था बाइक में, उसने तमंचा रखा है और तमंचा रख के फिर आगे को गया है, फिर वापस आया है। और हमारे परिवार के किसी के सामने उसने कोई नहीं देखा कि कुछ सामान है के लिए नहीं रखा है। खरखौंदा गांव के रहने वाले अंकित त्यागी के पिता किसान अशोक त्यागी के परिवार के लोगों से जमीन का विवाद चल रहा है। मामला अदालत में लंबित है। परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग पुलिस से मिलकर अशोक त्यागी के परिवार पर उत्पीड़न करने के लिए यह साजिश कर रही है। 26 सितंबर की रात खरखौंदा पुलिस अंकित त्यागी के घर पहुंची। पहले पुलिसकर्मियों ने अंकित त्यागी की बाइक की जांच की तो कुछ नहीं मिला और पुलिस बाहर चली गई। फिर दोबारा पुलिस उसी बाइक के अंदर से एक तमंचा निकालकर अशोक त्यागी के बेटे अंकित त्यागी को तमंचा बरामदगी का मामला बताकर थाने से ले गई और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की पूरी घटना अंकित त्यागी के गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस खुद उस तमंचा को अंकित त्यागी के बाइक के डिक्की में रख रही है। अब परिवार का आरोप है कि पुलिस खुद साजिश रचकर अंकित त्यागी को झूठे आरोप में फंसा दिया है। इन सारे मामले में आईजी ने एसएसपी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अंकित त्यागी की बहन ने खुद पर भी पुलिस पर बदसलूकी करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। दरोगा है और एसओ ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। बहुत पहले उसने हमें अपने कैबिन में बुलाया और फिर हाथ पकड़ के बाहर घिसट के निकाला है। मेरे चोट भी लगी हुई है साहब। मेरा 4 साल का बच्चा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 103 बुखार हो रहा है। हम रात 1 बजे से पड़े हैं आईजी के यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी कोई कुछ नहीं सुन रहा। तो अब आपको आईजी के यहाँ से भगाया? हाँ जी, सीओ डीवीआर मांग रहा है कि डीवीआर दो, डीवीआर दो। हमें आईजी साहब से नहीं मिलने दे रहे। तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ इसलिए खड़े हैं सर, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें नहीं जाने दे रही, वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही। हम अधिकारी से मिलना चाहते हैं। तो आपको डर है इससे पुलिस वालों को? हाँ जी, सीओ साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, यहाँ धमकी दे रही हो हमें। सर मेरा अकेला भाई है, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गई वो। क्या नाम है आपके भाई का? अंकित त्यागी सर। क्या वजह थी पुलिस जो घर में आई थी? सर कोई वजह नहीं थी, एकदम अचानक आई और ले गई। हमारा आपसी विवाद चल रहा है। हमने 1 महीने पहले रिपोर्ट लगाई दूसरे पक्ष में, बाकायदा एसएसपी के दिया, कप्तान के दिया, आईजी साहब के यहाँ रिपोर्ट लगी हुई है, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई और उल्टा हमें ही पकड़ के ले गई तमंचा रख के। पुलिस वाले ने तमंचा रखा है। तो आपको वो वीडियो है? हाँ जी मेरे पास वीडियो है सर, वो वीडियो है। हम डीवीआर नहीं देंगे, लेकिन सर हम डीवीआर सीधा बड़े अधिकारी को देंगे, हम नहीं देंगे सर। ना एससीओ को देंगे, ना कप्तान को देंगे, ना एसएसपी को देंगे। हम आईजी साहब से मिलना चाहते हैं बस। दोस्तों ठीक इसी तरह का मामला को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि दूसरा मामला भी वैसा ही उत्तर प्रदेश पुलिस का सामने आ गया। उत्तर प्रदेश से गुंडों को भगा देने वाला दावा योगी जी क्या इसी पुलिस के सहारे करते हैं जो खुद वर्दी वाला गुंडा बनकर घूम रहा है। 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश की पुलिस की 2 गुंडागर्दी वाला घटना सामने आना अपने आप में योगी पुलिस पर बेहद बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह की और भी घटनाएं गुजर चुकी हो जो कि आम लोग पुलिस के डर से उजागर ना किए हो। कुछ भी हो सकता है। क्या योगी जी ऐसे ही उत्तर प्रदेश को गुंडे क्लीन प्रदेश करने की दम भरते हैं? अगर योगी इतने ही पैनी नज़र अपने प्रदेश में बनाए रखते हैं, क्या यही पुलिस के सहारे योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने की बात करते हैं? क्या अब वैसे गुंडे वाले पुलिस को योगी आदित्यनाथ ठोकने की बात करेंगे? दोस्तों इस बात को मैं साफ कर दूं कि 100% पुलिस इस तरह के गलत कृत्य नहीं करते हैं, पर जो भी इस तरह के कृत्य करते हैं तो बदनाम तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट होता है। ये स्वाभाविक सी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट को वैसे गलत कार्य करने वाले पर इसके कृत्य के अनुसार कार्रवाई कर पुलिस डिपार्टमेंट को मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि कोई भी पुलिस कानूनी कार्रवाई के अनुसार ही अपनी कर्तव्य का पालन करे। इस खबर में बस इतना ही। साथियों अगर आपको मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद है, आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाएं। जय हिंद।